नमस्कार, आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा। न्यूज नेशन देख रहे हैं आप। इस बुलेटिन में आपको 100 खबरें दिखाते हैं फटाफट अंदाज में। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग का आज 42वां दिन। रूस के ताबड़तोड़ हमले से यूक्रेन में तबाही के हालात, कई शहर खंडहर में तब्दील हुए। रूसी हमले में बर्बाद हुए यूक्रेन के कई शहर, कैमरे में कैद बर्बादी का मंजर। यूक्रेन में जारी जंग के बीच रूसी हमले से तबाह होस्टोमेल पहुंची न्यूज नेशन की टीम। पूरे शहर में दिखी रूसी हमले से हुई तबाही की तस्वीर। होस्टोमेल शहर में दिखा रूसी टैंकों का मलबा। यूक्रेन ने अपने जवाबी हमले में रूस को पहुंचाई करारी चोट, कई युद्ध टैंकों पर किया तबाह। न्यूज नेशन की टीम होस्टोमेल के तबाह हो चुके कार्गो एयरपोर्ट पहुंची। हमले के बाद बर्बाद हो चुके दुनिया के सबसे बड़े कार्गो विमान एंटोनोव 225 की तस्वीर आई सामने। रूसी हमले में ध्वस्त यूक्रेन की राजधानी कीव के पावर स्टेशन तक पहुंची न्यूज नेशन की टीम। पूरे पावर स्टेशन में रॉकेट और मिसाइल्स के टुकड़े बिखरे पड़े नजर आए। रूस के हमले में कीव के ज्यादातर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी हुए तबाह। न्यूज नेशन की टीम ने कैप्चर की तबाह शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की तस्वीरें। रूस के हमले में कीव के ज्यादातर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी हुए तबाह। न्यूज नेशन की टीम ने कैप्चर की तबाह शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की तस्वीर। रूस के हमले में बुरी तरह से तबाह हुए कीव के करीबी शहर की तस्वीरें आई सामने। पूरे शहर में लगा मलबे का ढेर, शहर की ज्यादातर इमारतें खंडहर में तब्दील। रूसी सेना के हमले के बाद राहत और बचाव कर्मी बोरोद्यांका पहुंचे। इमारतों के मलबे से शवों को निकालने का काम शुरू किया गया। बुचा में नरसंहार की तस्वीरें सामने आने के बाद रूस और यूक्रेन के बीच और तनाव बढ़ा। पश्चिमी देशों ने रूस के खिलाफ वॉर क्राइम के तहत कार्रवाई की मांग दोहराई। तबाह हो चुके मारियुपोल में अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों ने पहुंचाई मानवीय मदद पाने के लिए स्थानीय लोगों ने लगाई लंबी कतार। रूसी हमले में यूक्रेन का चेरनिहिव शहर पूरी तरह से तबाह। हमले के बाद वापस लौटे स्थानीय लोग अपने घरों के मलबे में ढूंढ रहे हैं बचा हुआ सुरक्षित सामान। पूरे चेरनिहिव में हर और तबाही की निशानी। पूरे सड़क पर यूक्रेन के जवाबी हमले में नष्ट हुई रूसी सेना के टैंकों का मलबा बिखरा। रूसी सैनिकों के वापस जाने के बाद इरपिल लौटने लगे यूक्रेनी नागरिक। रूसी हमले में ज्यादातर इमारतें हुई तबाह। रूस और यूक्रेन के बीच भीषण जंग जारी। यूक्रेन के होस्टोमेल में भारी तबाही, एयरपोर्ट की बिगड़ी सूरत। बमबारी में सबसे बड़ा जहाज एंटोनोव 225 हुआ तबाह। रूस ने यूक्रेनी सेना के ड्रोन को किया तबाह। रूस ने अपने टोर एयर डिफेंस सिस्टम से किया हमला। यूक्रेन में रूस का साथ देने वाले चेचन लड़ाकों ने मचाया कहर। ऑटोमेटिक गन से यूक्रेनी सेना पर हमला बोला। चेचन लड़ाकों को रूसी सेना दे रही है हथियार। रूस यूक्रेन में जंग के सामने आई ताजा तस्वीर। यूक्रेनियन फौज पर रूस का हमला। रूसी ड्रोन ने कैद किया खौफनाक मंजर। न्यूज नेशन के कैमरे में कैद हुई तबाही की तस्वीर। सड़क पर बिखरा दिखा टैंकों का मलबा। रूस के सामने यूक्रेनी सैनिकों की सरेंडर की सामने आई तस्वीरें। मारियुपोल में यूक्रेनी सिपाहियों ने किया था रूस के सामने सरेंडर। कीव के स्टोयांक शहर जंग में पूरी तरह से तबाह हुए, खंडहर में तब्दील हुई इमारतें। शहर को पहचानना हुआ मुश्किल। बुचा में तबाही की सामने आई सैटेलाइट तस्वीर। शहर की इमारतें राराशाही, हजारों लोग हुए बेघर। जंग के बाद यूक्रेन के शहरों में सन्नाटा। गोला बारूद ने घरों को किया बर्बाद। न्यूज नेशन की टीम को घरों में बिखरे मिले सामान। खार्किव में रूस के हमले के बाद शहर की दुकानें खाली, दुकान का सामान लूटकर भाग चुके हैं लोग। न्यूज नेशन की टीम ने भेजी मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स की तस्वीरें। खार्किव के मेट्रो स्टेशन भी पहुंची न्यूज नेशन की टीम। प्लेटफॉर्म से लेकर ट्रेन के अंदर तक लोगों ने ले रखी है शरण। रूस और यूक्रेन की जंग के बीच ब्रुसेल्स पहुंचे अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन। आज नाटो की बैठक में यूक्रेन के हालात पर होगी चर्चा। बुचा नरसंहार होगा चर्चा का मुख्य एजेंडा।
यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने स्पेन की संसद को किया संबोधित। स्पेन से रूस पर सख्त प्रतिबंध लगाने और रूसियों की संपत्ति जब्त करने की अपील की। जर्मनी ने एक बार फिर यूक्रेन का साथ देने की बात दोहराई। जर्मन कैबिनेट की बैठक में रूस का आर्थिक बहिष्कार करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। रूस यूक्रेन जंग पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा संघ की बैठक। यूक्रेन के बूचा नरसंहार पर चर्चा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में रूस ने यूक्रेन पर हमले को लेकर रखा अपना पक्ष। कहा, युद्ध जीतना हमारा लक्ष्य नहीं, हम पूरे क्षेत्र में स्थायी शांति चाहते हैं। श्रीलंका में आर्थिक हालात बेहद खराब। होटल स्टाफ ने सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। कोलंबो में पेट्रोल पंप पर दिखी भारी भीड़। पेट्रोल 254 वहीं 220 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है डीजल। कोलंबो में हाथों में तख्तियां लिए सड़कों पर उतरे लोग। सरकार से पैसा वापस करने की मांग की। राष्ट्रपति गोटबाया के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं लोग। पुलिस ने छोड़े आंसू गैस के गोले। प्रदर्शनकारियों पर पानी की बौछार। इमरान खान सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव खारिज करने के खिलाफ दाखिल याचिका पर आज फिर होगी सुनवाई। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में पूरी नहीं हो सकी थी सुनवाई। गोरखपुर में सुरक्षा कर्मियों पर हमले के बाद बड़ा खुलासा। खुफिया एजेंसियों ने 31 मार्च को यूपी पुलिस को भेजे थे संदिग्धों के 16 प्रोफाइल। 16 लोगों में अहमद मुर्तजा का नाम भी था शामिल। आरोपी मुर्तजा के कमरे से गोरखनाथ पुलिस ने जब्त किए कई महत्वपूर्ण दस्तावेज। तलाशी के दौरान मुर्तजा के कमरे से मिली कई आतंकियों की डिटेल। आरोपी मुर्तजा का आतंकी कनेक्शन तलाशने नेपाल गई एटीएस। महाराजगंज के 2 और संदिग्ध हिरासत में लिए गए। मुर्तजा के लैपटॉप में कई जिहादी वीडियो और साहित्य मिले। आईएस और सीरिया से जुड़े वीडियो भी आए सामने। गोरखपुर मामले में न्यूज नेशन से बोले एसीएस ग्रेड अवनीश अवस्थी। कहा, मामले की गहनता से की जा रही है जांच। यूपी पुलिस, एसटीएफ और एटीएस जांच में लगी। गोरखपुर में हमले के बाद धार्मिक स्थलों की बड़ी सिक्योरिटी। मथुरा में एडीसी ने कृष्ण जन्मभूमि बांके बिहारी मंदिर में सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा। वाराणसी में भी मंदिरों के बाहर भारी सुरक्षा बल तैनात। चप्पे चप्पे पर पुलिस वालों की तैनाती की गई। गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में हुए हमले के बाद उत्तराखंड में भी सरकार ने जारी किया अलर्ट। प्रदेश सरकार ने सभी प्रमुख मंदिरों की सुरक्षा बढ़ाने के दिए निर्देश। गोरखनाथ मंदिर में लगा जनता दरबार। सीएम योगी ने सुनी 200 फरियादियों की शिकायत। समस्या के जल्द समाधान के निर्देश। यूपी के रामपुर में मुठभेड़ के बाद पकड़ा गया हिस्ट्री शीटर। पैर में गोली लगने से जख्मी हुआ अपराधी पप्पू। पुलिस को पप्पू की कई मामलों में थी तलाश। अलीगढ़ में काशीराम आवास योजना में अवैध रूप से रह रहे लोगों के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई। योजना के तहत बनाए गए 20 फ्लैट्स को खाली कराया गया। यूपी के अलीगढ़ में साइबर फ्रॉड करने वाले गिरोह का पर्दाफाश। एलआईसी का बोनस दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह के 2 सदस्य गिरफ्तार। एमपी के इंदौर में ऑनलाइन सट्टा गैंग का पर्दाफाश। गिरोह के सदस्य आईपीएल मैचों को लेकर चलाते थे सट्टा। पुलिस ने गैंग के 2 सदस्यों को किया गिरफ्तार। ओडिशा के बेरहामपुर में जंगली जानवरों के खाल की तस्करी करने वालों पर कसा शिकंजा। पुलिस की मदद से वन विभाग की टीम ने तेंदुए और हिरण के खाल को किया जब्त। करौली में हिंसा के बाद अब भी तनाव। 7 अप्रैल तक बढ़ाया गया कर्फ्यू। घटना में पीएफआई कनेक्शन आए सामने। करौली में हिंसा के बाद प्रशासन सख्त। पूरा इलाका छावनी में तब्दील। 2 अप्रैल को नववर्ष की रैली में पथराव के बाद भड़की थी हिंसा। कश्मीर में फिर टारगेट अटैक के जरिए दहशत फैलाने की कोशिश। 3 अलग अलग वारदातों में सीआरपीएफ के एक जवान शहीद। पुलवामा हमले को लेकर लोगों में गुस्सा। जम्मू में डोगरा फ्रंट का प्रदर्शन। कश्मीरी पंडित सुरक्षा बलों पर हमले के खिलाफ की नारेबाजी। मुंबई में नमाज विवाद के बीच कर्नाटक में भी घमासान। मंत्री ने कहा, अजवान के दौरान लाउडस्पीकर बजाना गलत। अजवान के विरोध में हनुमान चालीसा सुना किया विरोध। महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल का वीडियो वायरल। अजवान की आवाज सुनते हीरो का भाषण। जनसभा को कर रहे थे संबोधित। एमपी कांग्रेस में रामनवमी मनाने के निर्देश पर कांग्रेस एमएलए आरिफ मसूद को आपत्ति। पूछा, रमजान से परहेज क्यों। बीजेपी आज पूरे धूमधाम के साथ मनाएगी अपना 42वां स्थापना दिवस। पीएम मोदी करेंगे सभी सांसदों को संबोधित। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा केंद्रीय कार्यालय में फहराएंगे पार्टी का झंडा। 42वां स्थापना दिवस समारोह के लिए भोपाल में भव्य तैयारी। पार्टी कार्यालय को खासतौर पर सजाया गया। रंगीन रोशनी से जगमगाया बीजेपी का प्रदेश कार्यालय। बीजेपी के स्थापना दिवस के मौके पर यूपी की राजधानी लखनऊ में भी भव्य तैयारी। प्रदेश कार्यालय पर सीएम योगी की मौजूदगी में फहराया जाएगा पार्टी का झंडा।
बीजेपी स्थापना दिवस के मौके पर उत्तराखंड में भी भव्य तैयारी। पार्टी कार्यालय में किया जाएगा ध्वजारोहण। कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी सहित कई नेता और मंत्री रहेंगे मौजूद। बीजेपी ने सांसदों और कार्यकर्ताओं के लिए डिजाइन की नई टोपी। केसरिया रंग के कैप में बना है ब्रह्म कमल। सभी सांसदों को सार्वजनिक तौर पर टोपी लगाने के निर्देश। एमसीडी संशोधन बिल 2022 को अमित शाह ने राज्यसभा में किया पेश। बिल में तीनों नगर निगमों के एकीकरण का प्रस्ताव। लोकसभा से मिल चुकी है बिल को मंजूरी। यूपी में 12 से ज्यादा जिलों के नाम बदलेगी योगी सरकार। अलीगढ़ फर्रुखाबाद का नाम सबसे ऊपर। 1034 करोड़ के भूमि घोटाले में ईडी की बड़ी कार्रवाई। शिवसेना सांसद संजय राउत के 3 फ्लैट सीज। संजय राउत पर ईडी के एक्शन से मंत्री आदित्य ठाकरे खफा। बदले की कार्रवाई बताया। चंडीगढ़ में हिस्सेदारी को लेकर सियासत तेज। पंजाब हरियाणा के बाद हिमाचल प्रदेश ने भी मांगा अपना हिस्सा। सूचना प्रसारण मंत्रालय ने बंद किए 4 पाकिस्तानी समेत 22 यूट्यूब चैनल। राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेशी संबंधों को लेकर झूठ फैलाने पर हुई कार्रवाई। आईसीएमआर का बड़ा ऐलान। कहा कोरोना मुक्त हुआ भारत। मुख्य महामारी विशेषज्ञ बोले अभी भी मास्क लगाना है जरूरी। तेल की कीमतों में बढ़ोतरी का नहीं थम रहा है सिलसिला। पेट्रोल और डीजल आज फिर हुआ महंगा। पेट्रोल और डीजल 80 पैसे प्रति लीटर महंगा। दिल्ली में पेट्रोल 105 रुपए 41 पैसे प्रति लीटर। डीजल 96 रुपए 67 पैसे प्रति लीटर पर पहुंचा। मुंबई में पेट्रोल 84 पैसे और डीजल 85 पैसे हुआ महंगा। मुंबई में पेट्रोल की कीमत 120 रुपए 51 पैसे। डीजल 104 रुपए 77 पैसे प्रति लीटर पर पहुंचा। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर सरकार ने मंगलवार को संसद में दिया जवाब। कहा दुनिया के दूसरे देशों की तुलना में भारत में कम बढ़े दाम। 7 अप्रैल को महंगाई के खिलाफ मोर्चा निकालेगी मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले के मुताबिक। महाराष्ट्र के सभी मंत्री विधायक होंगे शामिल। ग्रेटर नोएडा में ठेले वाले पर चला प्राधिकरण का बुलडोजर। ठेले वाले के ठेले तोड़े जाने से खफा युवक बुलडोजर के नीचे लेटा। एमपी के मुरैना में अजीबोगरीब वाकया। पेट्रोल भरवाने आए युवक की बाइक में लगी आग। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। महाराष्ट्र के नांदेड़ में बिल्डर संजय बियानी पर गाड़ी से उतरते ही फायरिंग। संजय बियानी के मौके पर ही मौत। भोपाल में ट्रैफिक पुलिस और सिटी बस ड्राइवरों के बीच विवाद। गुस्साए ड्राइवरों ने आधे घंटे तक बस सेवाएं बंद की। गाजियाबाद में महिलाओं के हौसले बुलंद। बदमाशों ने चेन स्नैचिंग की घटना को अंजाम दिया। यूपी के उन्नाव में गैंगस्टर बिरबल गुजराती की 4 करोड़ की संपत्ति सीज। यूपी पुलिस ने की कार्रवाई। वाराणसी में शॉर्ट सर्किट से गेहूं के खेत में लगी आग। भीषण आग से कई बीघा फसल जलकर राख। घटना के बाद किसानों में मचा कोहरा। यूपी के उन्नाव में आग का तांडव। शॉर्ट सर्किट से दुकानों में लगी आग। राहगीरों में मची भगदड़। इंदौर में झुग्गी में आग लगने से 2 बच्चों की हुई मौत। रिश्तेदारों पर झुग्गी में आग लगाने का आरोप। दमकल कर्मियों ने बुझाई आग। महंगे तेल की वजह से सब्जियों के दाम में भी भारी उछाल। नवरात्र पर भी 50 रुपए किलो बिक रहा है प्याज। हरी सब्जियों के भी बढ़े दाम। नोएडा में भी महंगे तेल से सब्जियों के दाम बढ़े। कई सब्जियों के दाम 100 रुपए तक पहुंचे। अर्थव्यवस्था पर बोले केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर। कोरोना काल में भी हर संभव प्रयास किए। पड़ोसी देशों की तरफ देखने को कहा। एमपी में शिवराज कैबिनेट की बैठक। 5 औद्योगिक क्षेत्रों को विकसित करने का फैसला। देश का सबसे बड़ा मेडिकल डिवाइस पार्क बनाने को मंजूरी। मध्य प्रदेश के युवाओं को बड़ी सौगात। सीएम शिवराज ने लॉन्च की उद्यम क्रांति योजना। युवाओं को मिलेगा 50 लाख तक का लोन। एमपी के देवास में जन सुनवाई के दौरान फोन पर गेम खेलते दिखा अधिकारी। कलेक्टर ने जमकर लगाई फटकार। जारी किया शो कॉज नोटिस। पश्चिम बंगाल के रामपुरहाट में टीएमसी नेता के मर्डर का सामने आया सीसीटीवी वीडियो। बम से हमला करते नजर आया बदमाश। 21 मार्च को हुई थी वारदात। योगी सरकार का भ्रष्ट अफसरों पर भी एक्शन। औरैया में डीएम के करीबी खनन माफिया के घर छापा। डीएम सुनील वर्मा को कल किया गया था सस्पेंड। भारत में फिलहाल काबू में कोरोना। 24 घंटे में कोरोना के 1000 से कम केस। 58 लोगों की मौत। बिहार के सिवान में निर्दलीय एमएलसी प्रत्याशी रईस खान के काफिले पर हमला। काफिले पर बदमाशों ने कई राउंड फायरिंग की। फायरिंग में एक शख्स की मौत। चैत्र नवरात्र का आज 5वां दिन। मां दुर्गा के स्कंद माता स्वरूप की हो रही है पूजा। मंदिरों और शक्तिपीठों में लगा भक्तों का तांता। जेल से रिहाई के बाद कालीचरण महाराज का इंदौर एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के कारण हुई थी कालीचरण महाराज की गिरफ्तारी।
गणगौर के मौके पर जयपुर में भव्य शोभा यात्रा का आयोजन। राजस्थान पर्यटन विभाग ने निकाली शोभा यात्रा। बड़ी संख्या में विदेशी सैलानियों ने भी लिया हिस्सा। आरएसएस के पथ संचलन पर फूल बरसाने से नाराज हुए कट्टरपंथी। मुरादाबाद में एक मुस्लिम डॉक्टर के खिलाफ जारी किया फतवा। जान से मारने पर 1 लाख के इनाम का भी ऐलान। उत्तर भारत में भीषण गर्मी का सितम जारी। दोपहर से ही लू से लोगों की बिगड़ रही है तबियत। कई शहरों में पारा 40 डिग्री के पार। दिल्ली एनसीआर में भी तपने से लोग परेशान। दोपहर में घर से निकलना मुश्किल। भीषण गर्मी से जल्द राहत के आसार नहीं। अहमदाबाद में भी गर्मी का ऑरेंज अलर्ट। 42 डिग्री के पार पहुंचा पारा। लोगों का बाहर निकलना हुआ मुश्किल। पूरे देश में गर्मी का सितम बढ़ने के साथ ही ठंडे पानी के लिए बढ़ी मिट्टी से बने घड़ों की मांग। सड़क के किनारे सजने लगी घड़े की दुकान।